किसी महापुरुष का आश्रय नहीं लिया था। जंगल में आकर के गृह त्याग करके स्वतंत्र साधन में लग गए थे। यदि किसी महापुरुष का आश्रय लिया होता तो उस क्षण वह महापुरुष आकर के समझाते कि बेटा यह क्या कर रहे हो, मृग को तुमने कुटिया में स्थान दे दिया, चलो अच्छा किया, लेकिन हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि हृदय में केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लिए और श्री ठाकुर जी के जनन के लिए स्थान होना चाहिए। भगवान गीता में कहे ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मयि एव यानी मुझ में ही एव लगा दिया। जो एव शब्द है वो अन्य को व्यावर्तक है। व्यावर्तक से तात्पर्य मतलब अन्य किसी में मन नहीं जाना चाहिए। मयि एव मन आधत्स्व, अन्य में मन चलो गयो तो जो अनन्यता है वह नष्ट हो गई। नारद जी ने ही तो लिखो नारद भक्ति सूत्र में, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयों का जो परित्याग है वही तो अनन्यता है। अन्य कई वस्तु में मन चलोगे, कई व्यक्ति में मन चलोगे, कई पदार्थ में मन चलोगे, तो जो अव्यभिचार्य भक्ति योग है, जो भगवान ने कहा अनन्य जो योग है, वह नहीं बन पाया। तो अनन्यता के ताई अन्य आश्रयों को त्याग अनिवार्य है। तो भगवान ने कहा मन केवल और केवल मुझ में। दुनिया में कहीं भी मन जाएगा तो बंधन को हेतु हो जाएगा। यही बंधन और मोक्ष की जो परिभाषा देवहूति मैया ने पूछी तो कपिल भगवान ने बताई, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस्य मुक्तये। तृतीय स्कंद में बंधन और मोक्ष की परिभाषा गुणेश यानी विषयेषु, विषयों में मन लग गया, संसार में मन लग गया तो यह बंधन हो गया। और रतम वा पुंस्य मुक्त, पुंस्य मानी भगवान में लग गया तो यह मुक्त हो गया। बंधन और मुक्ति की परिभाषा यह मन ही है। चाबी होए, एक ही चाबी होवे, वाई चाबी से ताला बंद भी है जाए और ताला खुल भी जाए। दाईं ओर घुमा दो ताला बंद है गयो, बाईं ओर घुमा दो ताला खुल गयो। मन है संसार में लग गयो तो बंध गए, भगवान में लग गयो तो मुक्त हो गए। इतनों ही बस बंधन मोक्ष की परिभाषा की। एक संत भय हैं पंजाब में, बुल्ले शाह जी, सिद्ध संत थे, सदग्रस्त थे, कृषि कार्य करते थे। तो बड़े बड़े साधक उनके समीप में आते थे अपनी जिज्ञासा लेकर के, और उन जिज्ञासाओं का उचित समाधान प्राप्त करते थे। तो एक बार बुल्ले शाह जी धान लगा रहे थे। जैसे धान की पहले पौध लगाई जाए, फिर वहाँ से धान उखाड़ के अलग खेत में लगाए जाए पौध को, तो वह पौध को उखाड़ के और अलग खेत में लगा रहे थे। तो कोई जिज्ञासु आया, जिज्ञासु ने कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे होगा, भगवान कैसे मिले? तो संतन की शैली सहज में उपदेश दे दें। तो धान लगा रहे थे तो धान दिखा करके बोले देख मैं धान को यहाँ से यहाँ लगा रहा हूँ। वो बोले अपनी भाषा में, रबदा की पावना, अरे भगवान की प्राप्ति में क्या क्लेश, इत्थों फुटना ते इत्थों लावना, अरे यहाँ से उखाड़ करके इधर लगा दो। जैसे धान को मैं यहाँ से उखाड़ करके यहाँ लगा रहा हूँ, ऐसे ही मन को संसार से उखाड़ करके ठाकुर जी में लगा दो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो संसार में मन लग गया, कहीं भी किसी वस्तुओं या मन को कभी भरोसा ना करना चाहिए। जड़ भरत जी जैसे महापुरुष राम जी, जिनके त्याग वैराग्य कि हम लोग कल्पना भी ना कर सकें, मृग शावक में अनुरक्त हो गए। गोसाई जी ने लिखी, एक मृगा के कारण भरत धरी द्वै देह, और तुलसी उनकी कौन गति जिनको नाना नेह।
एक मृग में आसक्त होने के कारण भरत जी को 2 जन्म लेने पड़े, नहीं तो वाही जन्म में भगवत प्राप्ति हो रही थी उन्हें। वाही जन्म में एक मृग में आसक्त होने के कारण 2 शरीर धारण करने पड़े। तो यह पतन भयो, तो यहाँ में कारण कह रहे हो, हम लोग मूल प्रसंग पे चल रहे थे। भरत जी ने साधन किया था, एक त्रुटि रह गई, किसी महत्पुरुष का आश्रय नहीं लिया था, किसी संत का, किसी भक्त का आश्रय नहीं लिया था। इसीलिए भगवान के किसी प्रेमी भक्त का आश्रय अनिवार्य है। यह अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसी महत्पुरुष को आश्रय। भगवान को आश्रय भी फीको पड़ जाए, यानी भगवत प्राप्ति भी तुच्छ है जाए भागवत प्राप्ति के आगे, यानी भगवान की प्राप्ति से भी बढ़ के हैं भगवान के किसी प्रेमी भक्त की प्राप्ति। जब ठाकुर जी बहुत ज़्यादा रीझ जाए कई व्यक्ति पे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं, तो वह ऐसे व्यक्ति को अपने किसी निजी जन का संग दे देते हैं। इसके बाद और कुछ देने के लिए उनके पास में नहीं, अपने निजी जन को संग। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत प्यारा ग्रंथ है उपदेशामृत, कि समस्त उपदेशों का सार, समस्त सिद्धांतों का सार, समस्त शास्त्रों का तार, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाननु। ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला चिंतन में अपने मन और वाणी को लगा दें और ब्रज में वास करे। उनके जो अनुरागी जन हैं, उनके जो प्रिय भक्त हैं ठाकुर जी के, उनके अनुगत्य में ब्रज में वास करें। तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी, और कालम नयेद, इस प्रकार से अपने समय को यापन करें। इति अखिल उपदेश सारम, यह जो बात है, यह जो सिद्धांत है, अखिल माने सबरे, जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रन में जितने उपदेश, जितने सिद्धांत प्राप्त हुए हैं, उन सिद्धांतन को, उन शास्त्रन को यह सार है। अखिल उपदेश सारम, या के बाद में न कोई सुनवे को रह जाए न कछु, बस केवल इतना आ जाए। और इसी के लिए समस्त साधन किए जाएं। समस्त साधन जितने भी हैं, जप तप आदि जो भी साधन किए जाएं, उनको एकमात्र लक्ष्य है या प्रपंच की विस्मृति, संसार की विस्मृति और श्री ठाकुर जी के चरणों में रति। सनत कुमार जी पृथु जी के समीप में आए तो पृथु जी ने जन कल्याण की भावना से प्रश्न किया कि मानव मात्र का सहज में कल्याण कैसे संभव है। चतुर्थ स्कंद में 22वें अध्याय में प्रकरण आवे। तो पृथु जी ने एक बहुत, श्री सनत कुमार जी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत वहां पर प्रकट किया। बहुत सुंदर प्रश्न था, प्राणी मात्र का सहज में कल्याण कैसे संभव है। तो सनत कुमार जी साक्षात श्री ठाकुर जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनत कुमार जी ने कहा, शास्त्रेषु यान्येव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमश्च सदृग विमर्शेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मण निर्गुणे चया। शास्त्रेषु बहुवचन है, यानी जितने भी शास्त्र हैं, समस्त शास्त्र। शास्त्रेषु, और कैसे शास्त्र, तो शास्त्रेषु को विशेषण है सदृग विमर्शेषु, यानी सम्यक विचारवत्सु, यानी अच्छे भगवत प्राप्ति विषय का जो ज्ञान है उससे संबंधित जो शास्त्र हैं। तो शास्त्रेषु यानी समग्र शास्त्रेषु, बहुवचन है, कोई ग्रंथ रहो ना, कोई शास्त्र रहो ना, सबरे शास्त्रन में इयान एव, इयान यह परिमाणवाचक शब्द है। यान यानी इतना ही, इदम शब्द से वत प्रत्यय होकर यान शब्द बने। तो यान माने इतना और एव माने ही। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य सदृग विमर्शेषु हेतु। निर्णाम क्षेमस्य हेतु, निर्णाम यानी प्राणी मात्र के, क्षेमस्य माने जो कल्याण का जो हेतु देखा गया है वो यान एव माने इतना ही है। इससे आगे कुछ सोचने देखने आदि की आवश्यकता नहीं है। क्या
असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणे निर्गुणे चया। आत्म व्यतिरिक्त माने भगवान से पृथक अन्य जो कुछ भी वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, जो अवरोधक हैं अध्यात्म में, ऐसे उन वस्तु उन पदार्थों से असंग मन को हटा ले। इयान एव, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रेषु और इयान एव, शास्त्रेषु में बहुवचन है, समग्र शास्त्रन को सिद्धांत बता रहे हैं। और इयान एव माने इतना ही, एव और लगा दिया, एव शब्द निश्चयार्थक, इतना ही जोर दे करके कह रहे हैं सनत कुमार जी। और सुनिश्चित यानी अच्छी प्रकार से चयन किया गया है, शास्त्रों में से निर्णय किया गया है विद्वानों के द्वारा। सुनिश्चित, क्षेमस्य हेतु माने कल्याण का जो हेतु है, क्या जी? बोले असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि, आत्मा माने श्री ठाकुर जी, उनसे इतर जो वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनसे असंग मन को हटा लें। और दृढ़ारति ब्रह्मण निर्गुणे चया, और श्री ठाकुर जी में दृढ़ारति हो जाए। और यह दोनों क्रमशः साथ ही साथ होंगी। जिस अनुपात में ठाकुर जी के चरणों में रति होती चली जाएगी, उसी अनुपात में संसार की विस्मृति होती चली जाएगी। अब जो भी हम साधन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वह को पर्यवसान इतने में है गयो कि ठाकुर जी को चिंतन और संसार की विस्मृति। अब यह हमको देखना है, क्या इस लक्ष्य तक, इस गंतव्य तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं? ठाकुर जी के चरणों में रति, संसार की विस्मृति। जितना ठाकुर जी के चरणों में रति होती चली जाएगी, संसार की विस्मृति होती चली जाएगी। पूर्व दिशा की ओर जितना बढ़ते चले जाओगे, पश्चिम दिशा उतनी पीछे होती चली जाएगी। और पश्चिम की ओर जितने बढ़ते चले जाओगे, पूर्व दिशा उतनी पीछे होती चली जाएगी। संसार के पीछे जितना भागोगे, उतने ही ठाकुर जी पीछे रहते चले जाएंगे। ठाकुर जी की ओर जितना बढ़ोगे, संसार उतना ही पीछे होता चला जाएगा। तो समग्र शास्त्रों का जो सिद्धांत बताया सनत कुमार जी ने, यह नहीं भी इतना, तो यह आवे कैसे? ठाकुर जी के चरणों में रति और संसार के प्रपंच की विस्मृति। बोले उनके निजी जनों का संग करो। कपिल देव जी ने माता देवभूति से कहा था ना, ये संग तेस्वत ते प्रार्थ्य। आसक्ति भयानक है, भयंकर है, घातक है, पातक है। लेकिन जो सतपुरुषों में आसक्ति हो जाए, उनको संग सुलभ हो जाए, तो वह आसक्ति भी मोक्ष को अपाव्रत माने खुला हुआ दरवाजा बन जाए। महत्पुरुषों को संग, रूप गोस्वामी जी के हैं, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहो। कैसे रहें? तद अनुराग जनानुगामी, उनके अनुगामी जनों का आश्रय लेकर के, महत्पुरुषों का आश्रय लेकर के। और सबसे बड़ी जी उपलब्धि है यही अध्यात्म की। तो महाप्रभु चैतन्य देव कहें, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र को, एक क्षण मात्र को भी साधु संग प्राप्त हो जाए, महाराज संपूर्ण सिद्धि, सिद्धि से तात्पर्य ठाकुर जी की जो प्रेमा भक्ति है वह प्राप्त हो जाए। लव मात्र साधु संग सर्वशास्त्र सर्व सिद्धि है। राय रामानंदाचार्य प्रभु से महाप्रभु चैतन्य देव जी ने प्रश्न किए। बड़ा सुंदर संवाद है चैतन्य चरितामृत में। तो हाँ पूछो, एक प्रश्न पूछो, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? सबसे बड़ा दुख क्या है? तो राय रामानंदाचार्य प्रभु उत्तर दिए, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आर। ठाकुर जी के किसी भक्त से बिछो हो जाए, ठाकुर जी के किसी भक्त से दूरी हो जाए, याते बड़ो दुनिया में कोई दुख ना। कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आर। दूसरा प्रश्न पूछे, श्रेय मध्य कौन श्रेय है जीवेर सार? सबसे बड़ा मंगल जीव के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। महाप्रभु जी इतने गदगद हो गए, इतना अपार हर्ष हुआ उनके चित्त में इस वाक्य को सुन करके कि कृष्ण भक्त के संग के बिना और कोई सुख नहीं है और कोई मंगल मूल नहीं है।
जो सतपुरुषन को संग है। कृष्ण भक्ति, महान से महान कोई विपत्ति आ जाए, कितनों भी संकट आ जाए, कितनों भी कष्ट आ जाए, महत्पुरुषन को आश्रय नहीं छूटे, वो विपत्तियां भी स्वीकार्य हो जाएं। माता कुंती ने ठाकुर जी से यही मांगा था, प्रसिद्ध श्लोक है, विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। तो यह श्लोक को सामान्य अर्थ तो सभी करे हैं कि हे ठाकुर जी, विपदा संतु नः सस्वत, नः माने हमारे लिए, सस्वत माने निरंतर, विपत्तियां आती रहें। बोले बुआ जी विपत्तियों से क्या करोगे? बोले भवतो दर्शनम, हे जगद्गुरु तत्र तत्र भवतः दर्शनम, जहाँ जहाँ विपत्तियाँ आती हैं, जब जब हमारे ऊपर विपत्तियाँ आए वहाँ आपका दर्शन लाभ हमको प्राप्त होगा, और आपके दर्शन से अपुनर्भव दर्शनम, पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, मुक्त हो जाता है जीव। यह सामान्य अर्थ कियो, परंतु वल्लभाचार्य जी ने जाको और बहुत सुंदर अर्थ कियो। जो अपुनर्भव दर्शनम जो पद है, यह को अर्थ वल्लभाचार्य जी ने कियो, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। यह कुंती माता की भक्त निष्ठा को दर्शा रहा है ये पद। यानी भगवान में तो निष्ठा है सो है ही, भगवान के भक्तन में भगवान से बढ़कर के निष्ठा। कुंती माता कह रही हैं कि हम पे निरंतर विपत्ति आती रहे, विपत्तियों से लाभ क्या होगा? बोले भवतः दर्शनम, आपका दर्शन लाभ प्राप्त होगा। बोले मेरे दर्शन से क्या लाभ प्राप्त होगा? बोले अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव दर्शनम का तात्पर्य अपुनर्भवानाम, जी साथ ही साथ चलें, ठाकुर जी के संग ही संग रहेगा। तो कुंती माता कहती हैं कि आपके आने के बहाने से इन संतों के दर्शन भी हो जाते हैं, नहीं तो इन संतन के दर्शन दुर्लभ हैं। तो विपत्ति साधन बना ली, ठाकुर जी को साध्य बना लियो, और भक्त दर्शन के लिए ठाकुर जी को साधन बना लियो, भक्तों को साध्य बना लियो। साधन से साध्य उत्कृष्ट हो गए, श्रेष्ठ हो गए। तो कुंती माता की ऐसी भक्त निष्ठा, कुंती माता कहती हैं जिससे हमको भक्तों का सदा सर्वदा दर्शन होता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, गावे ही वेद पुराण, अंत में ऐसी पंक्ति आती है, सो न मिले हरि कृपा बिनु, गावे ही वेद पुराण। और ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा हो गई जब संतन को संग प्राप्त हो गए। और सबरे शास्त्रन को मत ले लो, सबरे संतन को मत ले लो, अंत में यही निष्कर्ष निकालो, साधु संग, साधु संग, महत्पुरुषों का अनुगत्य, महत्पुरुषों का अनुगत्य। रूप गोस्वामी जी बात कर रहे हैं। और यहाँ से बढ़कर के कोई उपलब्धि ना है सके। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुतासस। यह भागवत जी को प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। भागवत जी में प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में तात्पर्य जो मूल प्रसंग है हम लोगों का, सर्वोत्कृष्ट जो उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है जो महत्पुरुषन को संग, महत्पुरुषन की सेवा। अब यहाँ विभिन्न आचार्यों के प्रमाणन से हम लोग देखें तो भागवत जी में यह श्लोक 2 बार आया है। चतुर्थ स्कंद में भी आया 30वें अध्याय में, और प्रथम स्कंद में भी आया। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुतासिस। बोले किसी महात्पुरुष को लब मात्र को संग हो जाए। लब कहें जैसे 3 कमल के पत्ता लो और उन पत्तन में सुई से छेदन किया जाए, जितने काल में सुई से उन 3 पत्तों का छेदन होता है, वह एक जो काल का अनुमान लव वह हुआ। तो इतने क्षण को भी, इतने समय को भी सत्पुरुष को कई साधु को संग मिल जाए, किसी महत्पुरुष को संग मिल जाए, किसी ठाकुर जी के अनुरागी जन को संग मिल जाए, तो तुलयाम लवे नापी, इतने सत्संग के बराबर भी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। या कि टीका चक्रवर्ती जी ने बहुत सुंदर टीका करी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चक्रवर्ती जी लिखे हैं स्वर्गम और अपुनर्भवम। देखो जी, कर्मकांडी लोग कर्मकांड करें, यज्ञ करें, कर्मकांड जब अपनी पूरी शक्ति लगा देगो, विधिवत कर्मकांड को अनुष्ठान है जाए पूर्ण रूप से, तो कर्मकांड अधिक से अधिक आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा देगा। स्वर्ग से आगे कर्मकांडियों की गति नहीं होती।
स्वर्ग। जो लोकों की हमारे यहाँ कल्पना की गई भागवत जी में द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति को निरूपण किया गया हो, तो सप्त जो ऊर्ध्व लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, भू ये पृथ्वी लोक, यहाँ पे हम लोग रह गए। भूवर लोक यानी अंतरिक्ष में गंधर्व आदि रह गए। स्वर लोक में देवता रह गए। महर लोक में ऋषि लोग रह गए। जन लोक में ब्रह्मचारी लोग रह गए, आजीवन ब्रह्मचर्य को पालन किया। जन तप लोक में जो वानप्रस्थ आश्रम में जिनको शरीर पूरा है गया, वानप्रस्थ आश्रम को विधिवत पालन किया हो वो तप लोक में जावे। संन्यास आश्रम को विधिवत जिनने पालन किया वो सत्यलोक में ब्रह्मा जी के लोक में जावे। तो जो कर्मकांड की गति है, यज्ञ आदि करते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे लोग पहले, और उन अश्वमेध यज्ञों के फलस्वरूप क्या प्राप्ति होती थी? स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्र बन जाते थे। भगवान ने गीता में कहा ना, सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, 9वें अध्याय में। यज्ञ ही बहुवचन है, अनेक यज्ञ करके इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं हमको स्वर्ग मिल जाए। तो कहने को आश्रय कर्म कांड, और कितनों कठिन है जी हवन यज्ञ करना। एक यज्ञ भारी पड़ जाए और वो में 100 यज्ञ करने पड़े, उनमें कितनों क्लेश, कितनों धन को व्यय, लेकिन वह भी सफल हो जाए, विधिवत हो जाए, तो अधिक से अधिक आपको स्वर्ग प्रदान करा देगा। वहीं तक उसकी गति है। चलो, ज्ञान मार्ग की साधना करोगे तो ज्ञान मार्ग से क्या मिलेगा? बोले ज्ञान मार्ग की साधना की जो गति है ज्ञान की, वो अधिक से अधिक आपको मोक्ष प्रदान करा देगा। मोक्ष से आगे भगवत प्रेम आदि ज्ञानी को प्राप्त नहीं हो पाता, वो तो भक्ति से प्राप्त होगा। तो जो ज्ञान मार्ग की साधना है, ज्ञान मार्ग की साधना के फलस्वरूप आपको जो वह भी विधिवत होनी चाहिए, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो गई, पतन हो गया, तो फिर वहीं से आराधना आरंभ करो, जो ज्ञान मार्ग की आराधना। और ज्ञान मार्ग की आराधना कितनी क्लेशकर है, थोड़ा सा इन बिंदुओं पर भी हम लोग विचार करें। ज्ञान मार्ग में पहले तो सबको प्रवेश ही ना होगा, वह में अधिकार भेद चले। ज्ञानियों का वेदांत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, वहाँ में पहला सूत्र आवे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वहाँ की व्याख्या शंकराचार्य जी ने करी, अथ माने साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, अतः यज्ञादि अनित्य फलजनकत्वेन ब्रह्म विचारः कर्तव्य। तो प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र का प्रथम शब्द है अथ, और अथ की व्याख्या उन्होंने की कि साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, साधन चतुष्टय जब जीवन में आ जाएगा तब हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश करेंगे। साधन चतुष्टय कहा है, वासे पूर्व जो ज्ञान मार्ग के सोपान है ना, सिद्धियां हैं, तो उनमें प्रथम काम्य कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। काम यानी सकाम कर्मों का, किसी भी प्रकार की कामना को लेकर के कार्य नहीं करना, सकाम कर्म को त्याग करना पड़ेगा। वाके बाद निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। अब हम लोग अपने स्तर को देखें, हम लोग कहाँ हैं, ज्ञान मार्ग से कितने दूर हैं। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। निषिद्ध कर्म 10 प्रकार के बताए, 3 मन के हैं, 3 शरीर के हैं, 4 वाणी के हैं। वाणी के निषिद्ध कर्मों में है पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चाप सर्वसा असंबंध प्रलापश्च वांगमयम स्यात् चतुर्विधम। ये 4 वाणी के जो निषिद्ध कर्म हैं। पारुष्य माने कठोर बोलना, किसी से भी कठोर बोलना, कठोर नहीं बोलना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए व्यक्ति को, मृदुभाषी व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सके। चाणक्य ने लिखा विषामृत्यो और आकरी जिह्वा, ये जिह्वा जो है वो विष की भी आकरी माने खान है और अमृत की भी आकरी है यानी खान है। मीठा बोलेंगे दुनिया आपके बस में है जाएगी, कड़वा बोलोगे महाराज अपने भी पराये बन जाएंगे। तो पारुष्यम, प्रथम जो वाणी को दोष है कठोरता। पारुष्यम अनृतम, अनृतम माने मिथ्या, मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना, यह वाणी का दूसरा दोष है। पैशून्यम, पैशून्यम माने चुगली करना, निंदा करना, इधर की उधर करना, यह बहुत बड़ा घातक दोष है जी। निंदा करना, निंदा सबसे बड़ा पाप है। निंदा में सबसे बड़ी हानि क्या होती है? परस्पर में प्रीति को विघटन हो जाए, जो परस्पर में प्रेम प्रीति हो वह को विघटन वो नष्ट हो जाए।
निंदा, निंदक के विषय में बतायो गोसाई जी ने कि जो निंदक होवे ना, निंदा करें उनको अवतार होवे। अवतार होवे कैसे? बोले सबके निंदा ये सट करहीं, ते चमगादड़ वह अवतरहीं। जन्म नायक ही अवतार कहिए। बोले ये बड़े, जैसे ठाकुर जी सबसे अधिक उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, वो वंद्य हैं, वंदनीय हैं, ऐसे सबसे अधिक यह निंदनीय है। वह वंद्य अर्थ में उनका अवतार होता है, इनका निंद्य अर्थ में। ये जो निंदक लोग होते हैं, तो बोले चमगादड़ वह अवतरें। अब कल्पना करो कितना बड़ा दंड है निंदक के लिए। चमगादड़ ब्रह्मा जी की सृष्टि को ऐसा प्रथम प्राणी है जो मुंह से ही आहार ग्रहण करे और मुंह से ही मल त्याग करे। कितना बड़ा दंड है वो निंदक के लिए। मुंह से ही आहार ग्रहण करे, लटको रहे। देखो वो चमगादड़ अंधेरे में और मुंह से ही मल त्याग करे। महाराज, मल की कल्पना मात्र से कैसे घृणा को भाव जागृत हो जाए, और आगे की कल्पना करें तो और समझ। परस्पर में यह बहुत बड़ा दोष होता है, व्यर्थ की बात है। किसी निमित्त विशेष से जो किए जाते हैं, जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ तो जात कर्म संस्कार आदि किए जाते हैं। प्रायश्चित, कोई पाप बन गया, कोई अपराध बन गया, तो प्रायश्चित के प्रक्षालन के लिए कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत किए जाते हैं। ये प्रायश्चित कर्म हो गए। उपासना, देव पितृ आदि अर्चन, यह उपासना कर्मों में आ गया। तो यह ज्ञान का सोपान है जी। काम में निषिद्ध कर्मों का त्याग किए, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों को किए, उसके बाद में हमारा साधन चतुष्टय में प्रवेश होगा। हम लोग मूल प्रसंग पर कहाँ चल रहे हैं उसको स्मरण रखेंगे कि साधु संग, महापुरुष का क्षण मात्र का संग, और इधर ज्ञान और कर्म की पूरी साधना, इनको भी तोला जाए तो साधु संग के क्षण मात्र के संग के बराबर नहीं हो सकते। तो ज्ञान मार्ग की साधना, तो हम लोग नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों को किए, वाके बाद साधन चतुष्टय में प्रवेश भयो। तो साधन चतुष्टय में सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, यानी क्या नित्य है क्या अनित्य है, ऐसो यह वैराग्य ऐसो मन में जागृत हो जाए, सद असद को ज्ञान हो जाए। भगवान ने जो गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत की कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है, ऐसो ज्ञान मन में भली बात बैठ जाए। बहुत कठिन बात है जी। बातें हम लोग कर सकते हैं लेकिन है बहुत कठिन। सत के अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है, ऐसा ज्ञान मन में बैठ जाए और वाक्य उपरांत असद से वैराग्य हो जाए। दूसरी जो क्रम है साधन चतुष्टय को, तो ऐहिक आमुष्मिक फल भोग विराग। ऐहिक माने जितने ऐहिक सुख हैं, लौकिक सुख हैं उनसे, और पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाए। वैराग्य की परिभाषा शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में की, तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते यनित्य भोग वस्तुनि। शरीर से लेकर के ब्रह्म श्रवण मात्र
100 गुना कर दो तो गंध, वाह सुख को 100 गुना कर दो तो देश बन